हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। हम लोग आए हुए हैं ड्रीम एजुकेशन सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आऊँगा। जितना भी 45 दिन था हमारे पास, उसमें हमको तैयारी करना था। चूँकि 2 दिन ख़त्म हो चुका है, मैं लेट था, 1 जनवरी को छुट्टी मनाने चला गया था। अब देखिए, आज से हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है, फिजिक्स चैप्टर 1, जो कि है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब हमको किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो ज़रूरी होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो क्या है? लाइट। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यही रीज़न है। अब जब हम लोग प्रकाश जान लिए हैं, 1-2 पॉइंट उसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक बात और जान लेते हैं, हमें पूछता है कि प्रकाश किस टाइप का तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है चुंबकीय तरंग है। कैसा चुंबकीय है? विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, ठीक है। इतना ही हमको फिलहाल जानना है प्रकाश के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर किसी पारदर्शक सतह पर पड़ती है तो वह वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको डिस्प्ले में इसका फोटो भी दिख रहा होगा। चलिए हम लोग एक बार उस फोटो को यहाँ बना के देखते हैं, ठीक है। ये एक दर्पण है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, इस पॉइंट पर टकराई और यहाँ से वापस चली गई, ठीक है। ये रहा हमारा इस बिंदु पे अभिलंब। तो जो प्रकाश की किरण आ रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। मान लेते हैं हम लोग इसको क्या, AOBN, आपतित किरण। ये जिस बिंदु पे पड़ती है इसका नाम होता है आपतन बिंदु। और ये जो टकरा के वापस लौटती है इसका नाम है परावर्तित किरण। और ये जो हमारा डॉटेड लाइन से दिख रहा है इसका नाम है अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो है ना, यहाँ पे एक कोण दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है I। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण दिख रहा है, इसका नाम है R। हम लोग प्रकाश के परावर्तन से जानते हैं कि एंगल I बराबर जो है हमारा एंगल R होता है। अब आप लोग को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एंगल I क्या है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल I जो है ये हमारा आपतन कोण है और एंगल R जो है हमारा परावर्तन कोण है, ठीक है। इतना को आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये तो है हमारा पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहीं से हम लोग जानते हैं क्या, I बराबर R, जो भी हमने लिखा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम से पूछे जाने की संभावना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
अब अगला हमारे पास आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने, मतलब प्रकाश का परावर्तन कितने तरीके से होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम तो हम लोग देख लिए हैं। अब आता है प्रकाश का परावर्तन कितने तरीके से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है 2 तरीके से होता है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा दोनों। पहला होता है देखिए डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, पहला जो होता है परावर्तन वो हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें सेम एंगल से आती है, बराबर कोण से आती है और बराबर कोण से जाती है। दूसरा है हमारा अनियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है ना कि जब प्रकाश की किरण आ रही होती है तो उस टाइम आई का मान कुछ और होता है, लेकिन जब जा रही होती है तो वो आई क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है। सभी किरणें इसमें रेगुलर नहीं रहती है, मतलब बराबर नहीं रहती है। तो इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, अरे वही जो हम लोग आईना पे अपना फोटो देखते हैं ना, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए प्रतिबिंब की परिभाषा हम आपको बताते हैं, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। प्रतिबिंब क्या होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, हमारा इमेज। ठीक है, अब प्रतिबिंब के बारे में जब हम लोग जान लिए हैं तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब थोड़ा टाइम लगाते हुए हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि वास्तविक क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब को देखिए। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसके लिए 1-2 पॉइंट कहना चाहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा ही उल्टा बनता है। जैसे हम लोग सीधा खड़े हैं ना, तो हमारा इमेज जो है यानी कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। देखिए ऐसे हम लोग इस सतह पे खड़े हैं तो हमारा इमेज जो है ना कुछ ऐसे सोया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इमेज जो है यानी कि प्रतिबिंब वो हमेशा उल्टा बनेगा। ये वास्तविक वाले केस में होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं जिसका कि नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। देखिए उसका परिभाषा आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बारे में भी 1-2 पॉइंट है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये ना हमेशा ही क्या होता है, सीधा बनता है। जैसे वास्तविक में हमने देखा था क्या, ये उल्टा बनता था, काल्पनिक में उसी तरीके से क्या हो जाएगा, सीधा बनने लगेगा। अब ना हमें कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में देखने के लिए मिलता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे उसको। हम लोग तो सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन भी नोट कर देते हैं आपके लिए। देखिए ये है क्वेश्चन हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। अब आंसर देखिए हमको कैसे देना है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में
निम्नलिखित अंतर है। जब हम लोग इतना लिख लेंगे ना तो हम लोग यहाँ हेडिंग बना के डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसे लाइन खींचेंगे और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो है अब हमको पॉइंट वाइज करना है। पहला में हमको वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहला में काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखेंगे। वास्तविक में हम लोग दूसरा पॉइंट देके लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक में दूसरा पॉइंट देके लिखना है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, वास्तविक में हम लोग लिखेंगे कि ये जो है हमेशा उल्टा बनता है। और तीसरा पॉइंट काल्पनिक में हम लोग लिखेंगे ये हमेशा सीधा बनता है। बस हो गया, 2 नंबर में आएगा, इतना लिख देंगे तो हमको 2 नंबर मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग एक बार इसको।